brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए गर्व कर सकता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की जो परंपरा में प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक एक पूरी विरासत है। मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर कालखंड में किसी न किसी व्यक्ति ने किसी न किसी रूप से इस देश को सशक्त बनाने के लिए काम किया। लेकिन मोदी जी ने जो किया, मुझे लगता है कि वो पूरे दुनिया ने देखा। देश स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ और देश में जो पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना करी और गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना की कि भारत स्वावलंबी हो, स्वदेशी पर जिसका फोकस हो, तो ये युग शुरू हुआ है जब भारत हर तरीके से आत्मनिर्भर होने की दिशा में है। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उसकी बुनियाद भी आत्मनिर्भर भारत है, स्वावलंबी भारत है और उसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत के मजदूर के हाथ पर भरोसा करती हैं, उनके परिश्रम और पसीने पर भरोसा करती हैं, भारत के बाजार पर भरोसा करती हैं और इसलिए बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भी यहां अपने उद्योग स्थापित करके और इस देश के को भी आर्थिक तरक्की दे रही हैं और अपने उत्पादों को भी पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, उसका असर इतना है कि खादी जो हमारी ताकत होती थी, हाथ से निर्मित कोई भी चीजें, क्योंकि भारत के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है और हाथ के हुनर की भारत में सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी मानव शक्ति अपने हाथों से बहुत सारी चीजों का सृजन करती है, खादी उसमें से एक है। लेकिन खादी से लेकर और सीधे रक्षा हथियारों तक उसको ताकत देने का काम मोदी जी ने किया। कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन को विकसित करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये ताजुब पूरी दुनिया को था कि तुर्की के ड्रोन को डिफ्यूज करने का काम हमारी लाइट फील्ड गन ने किया, जो भारत की अपनी डिफेंस संस्थाओं ने बनाया था। मुझे लगता है कि मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में जरूर मना रही है। 17 से और 2 अक्टूबर तक हम लोग मनाएंगे, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पर ये केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए पार्टी ने ये मुहिम शुरू की है। मुझे लगता है कि जो आज जो दृश्य दिखता है प्रदर्शनी के अंदर, ये तो फिल्म के ट्रेलर जैसा है। पूरी फिल्म देखेंगे तो घंटों लगेंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी की कथनी और करनी का फर्क नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जीएसटी सुधार ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेवा पखवाड़ा, आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी के सुधार, ये तीनों ही अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत से देश में चलाए। हम लोग प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, वो स्वस्थ प्रसन्न रहें और देश का इसी तरीके से नेतृत्व करते रहें। देश में इस बात की हमेशा चर्चा होती थी कि देश में इकोनॉमिक डिसिप्लिन नहीं है, आर्थिक अनुशासन नहीं है। वन नेशन वन टैक्स, इसके जरिए जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की और एनडीए की सरकार ने एक अभिनव पहल की। जब ये शुरुआत हुई तो लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन जीएसटी कलेक्शन से प्रदेशों को और देश को एक बड़ी ताकत मिली ताकि बुनियादी विकास को गति मिली। बहुत सारे हमारे प्रतिपक्षी भी इस बात की चर्चा अक्सर करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे। जेनएक्स जीएसटी रिफॉर्म इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 4 से 2 स्लैब हुई और अभी लगभग 90% ऐसे कंज्यूमर आइटम हैं जिसमें 0 से 5% के दायरे में आएंगे। मुझे एक किसान से बात हो रही थी, ट्रैक्टर 50,000 रुपये सस्ता हो गया। मिडिल क्लास लोगों की जो गाड़ियां हैं वो 1.5 लाख रुपए तक कम हो गई। तो मुझे लगता है कि छोटी चीज से लेके लाइफ सेविंग ड्रग से लेके दूध से लेके पनीर से लेके जो रोज मर्रा की जो चीजें काम में आती हैं, तो देश के लोगों को एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है और आज से बचत उत्सव शुरू होगा जो 29 तारीख तक चलेगा और हम लोग जीएसटी के खूबियों के बारे में लोगों को बताएंगे।